नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में एक सिंगल सप्लाई एम्पलीफायर सर्किट डायग्राम की एसटीडी हम करने वाले हैं। साथियों, इस एम्पलीफायर में केवल 090 वोल्ट की सप्लाई यूज की जाएगी। यदि वाट की बात करें तो ये 100 वाट का एम्पलीफायर होगा। इसमें पूरा कंप्लीट है, केवल ड्राइवर सेक्शन है। इसमें आउटपुट स्टेज भी इसी सर्किट में मैं एक्सप्लेन करा दूंगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस सर्किट डायग्राम को हम आउटपुट स्टेज से स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, बहुत सारे सर्किट हमने इनपुट स्टेज से स्टार्ट किए, लेकिन इस सर्किट को हम आउटपुट स्टेज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आए और आपके सभी डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आउटपुट स्टेज के दो ट्रांजिस्टर यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हूँ। ये दोनों ही ट्रांजिस्टर, एक एनपीएन और दूसरा यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो आप यहाँ पर जो ग्राउंड साइड दिखाएं, ये यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर है। जो पॉजिटिव साइड है ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। साथियों, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते थे कि कौन सा कलेक्टर, कौन सा बेस और कौन सा एमीटर होता है। तो यहाँ पर मैंने क्लियर ही लिख दिया है कि कौन सा यहाँ पर एमीटर और कौन सा बेस होगा। और यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर यूज की गई वो MJ 15003 है और दूसरा जो हमारा ट्रांजिस्टर यूज किया गया ये 15004 है। आप चाहें तो अदर ट्रांजिस्टर जैसे कि 5200 या 1943 ट्रांजिस्टर भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए, इसके कलेक्टर हैं एक, यानी जो पीएनपी ट्रांजिस्टर इसका ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसका जो पॉजिटिव है वो इसका कलेक्टर पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट हो जाएगा। साथियों, यहाँ पर हमने जो एमीटर रजिस्ट्रेशन यूज की है वो यहाँ पर 0.55 ओम की 5 वाट की रजिस्ट्रेशन लगाई है। यदि आप चाहें तो यहाँ पर 0.22 या फिर 0.33 ओम की भी रजिस्ट्रेशन लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप इससे कम ओम की रजिस्ट्रेशन लगाते हैं तो आपके यहाँ पर ट्रांजिस्टर ओरिजिनल होने चाहिए, अदरवाइज ये ट्रांजिस्टर आपके ख़राब होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो अदरवाइज आपके लोकल ट्रांजिस्टर तो आप यहाँ पर 1 ओम या फिर 2 ओम की रजिस्ट्रेशन लगा सकते हैं। तो देखिए, आपको जो ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है यहाँ से हमें आउटपुट देखने को मिलेगा, यानी यहीं पर हमारा स्पीकर कनेक्ट होगा। लेकिन हमें यहाँ पर एक कैपेसिटर भी लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़े डीसी में वोल्टेज आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इन वोल्टेज को कैंसिल करने के लिए हम यहाँ पर एक कैपेसिटर का यूज करते हैं। यहाँ पर जो स्पीकर कनेक्ट होगा वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर स्पीकर कनेक्ट होगा। और यहाँ पर स्पीकर की ओम की बात करें तो स्पीकर यहाँ पर 8 ओम का आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। और यदि इसके वाट की बात करें तो आप यहाँ पर 100 वाट का स्पीकर या फिर 150 वाट का स्पीकर इजीली कनेक्ट कर सकते हो। इस कैपेसिटर की बात करें तो ये हमारा यहाँ पर 2200 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट का एक कैपेसिटर होगा। आप चाहें तो यहाँ पर 100 वोल्ट का भी लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक जूबल नेटवर्क भी लगाया जाता है, तो वो भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जूबल नेटवर्क भी लगा लिया और ये जूबल नेटवर्क में जो पीएफ यूज किया जाएगा वो यहाँ पर 104 का होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये 104 का होगा। ये हमारी यहाँ पर 10 ओम की रजिस्ट्रेशन होगी। आप चाहते हैं यहाँ पर 1 वाट या फिर 2 वाट या फिर क्वार्टर वाट की आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लगा सकते हैं। तो देखिए, ये जूबल नेटवर्क क्या काम करता है कि जो हमारे इस एम्पलीफायर से अननेसेसरी साउंड आती है इसे ये कैंसिल कर देता है और हमें केवल जो हम ऑडियो इन करते हैं वही सिग्नल हमें आउटपुट में देखने को मिल जाता है। तो देखिए, ये कैपेसिटर इसी प्रकार है, जो सिंगल सप्लाई एम्पलीफायर होती है वो उसी एम्पलीफायर में लगाया जाता है, ना कि जो हमारे क्लास AB के जो डबल सप्लाई एम्पलीफायर होते हैं वहाँ पर आपको ये कैपेसिटर देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए, कैपेसिटर का काम क्या होता है कि यहाँ पर जो DC वोल्टेज होते हैं इसे ये कैंसिल कर देता है और जो हमारी AC वोल्टेज आते हैं इसे ये जाने देता है। तो केवल AC वोल्टेज पर ही हमारे ये स्पीकर यहाँ पर वर्क करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आइए इस सर्किट में आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर देखा होगा कि करीब 100 वोल्ट के लिए यहाँ पर 90 वोल्ट की सप्लाई यूज की गई है। अदरवाइज डुअल एम्पलीफायर होता है, यानी डुअल सप्लाई एम्पलीफायर होता है, तो यहाँ पर जो सप्लाई यूज की जाती है वो 30-0-30 या फिर यहाँ पर 35-0-35 या फिर 25-0-25 में हमें यहाँ पर 100 वाट की आउटपुट देखने को मिल जाती है। लेकिन जो सिंगल सप्लाई एम्पलीफायर होती है इनमें वोल्टेज को ज़्यादा रखा जाता है और एम्पियर को भी ज़्यादा रखा जाता है, क्योंकि इन्हें केवल एक ही सप्लाई पर काम करना पड़ता है और यहाँ पर 100 वाट की आउटपुट, तो यहाँ पर ऑब्सेंटली वोल्टेज को ज़्यादा रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर 100 वाट की आउटपुट देखने को नहीं मिलेगी। तो आइए हम यहाँ पर अपने ड्राइवर स्टेज के ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार हमने अपने आउटपुट स्टेज के ट्रांजिस्टर यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, जस्ट उसी प्रकार से हमने यहाँ पर ड्राइवर स्टेज के ट्रांजिस्टर भी यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। और जो यहाँ पर एमीटर रजिस्ट्रेशन होगी वो यहाँ पर 301 वाट की रजिस्ट्रेशन होगी। यदि आप चाहें तो ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पर 330 ओम या फिर 220 ओम की भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर केवल
300 ही ओम की रिजेक्टेशन लगानी है। आप चाहें तो इसकी वैल्यू को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर 100 ओम की रिजेक्टेशन भी लगा सकते हैं। कि यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर यूज किया गया वो यहाँ पर C2238 है, यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर यूज किया गया वो A968 ट्रांजिस्टर यहाँ पर यूज किया गया है। तो देखिए जो हमारे आउटपुट स्टेज के ट्रांजिस्टर के बेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे दोनों ट्रांजिस्टरों के एमीटर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर जो हमारी आउटपुट स्टेज है और जो हमारी यहाँ पर ड्राइवर स्टेज है, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर वाइसिंग सेक्शन का यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर ड्रॉ करते हैं। मैंने एक और ट्रांजिस्टर ड्रॉ किया है, इसका एमीटर हमारे GND के साथ कनेक्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पर ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और इसका जो कलेक्टर है, यहाँ पर हमें वाइसिंग के लिए डाइकोड वगैरह लगाने होते हैं, तो इस प्रकार पर डाइकोड लगाकर ये पॉजिटिव सप्लाई से यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। ट्रांजिस्टर की बात करें तो यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर जो लगा हुआ C2238 ट्रांजिस्टर लगा हुआ। आप चाहें तो यहाँ पर 2229 ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर ये इस प्रकार से वाइसिंग वोल्टेज का अरेंजमेंट किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो डाइकोड यूज की गई वो यहाँ पर 4007 के डाइकोड, तीनों डाइकोड यूज की गई। ये रिजेक्टेशन यहाँ पर एक रिजेक्टेशन 2.7 की, एक यहाँ पर 5 की रिजेक्टेशन होगी। ड्राइवर स्टेज के हमारे ट्रांजिस्टर थे, इनकी बेस इस प्रकार से इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। तो देखिए आपको जो भी यहाँ पर वोल्टेज देखने को मिलेगी, यानी वाइसिंग वोल्टेज, वो यहाँ पर आपको पॉजिटिव में 1 वोल्ट देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आपको नेगेटिव में 1 वोल्ट देखने को मिल जाएंगे। और यदि यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको 0.5 वोल्ट देखने को मिल जाएंगे, जो कि हमारे वाइसिंग वोल्टेज कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको 0.5 वोल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं भी लिख देता हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो आप भी की मदद से समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये वाइसिंग वोल्टेज हैं। तो देखिए अब जो भी सिग्नल देना हुआ हमें इस ट्रांजिस्टर की बेस पर देना हुआ। तो यदि हम यहाँ पर सिग्नल देंगे तो हमें यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी हमें यहाँ पर इनपुट स्टेज भी हमें अपनी ड्रॉ करनी है। यहाँ पर जो इनपुट स्टेज के लिए ट्रांजिस्टर यूज की गई, यहाँ पर MPS 9682 ट्रांजिस्टर यूज की गई। दोनों ही ट्रांजिस्टर यहाँ पर PNP ट्रांजिस्टर होंगे। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर बेस कलेक्टर लिखे हुए हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी बेस कलेक्टर एमीटर होंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर शो नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए इसका कलेक्टर जो हमारा इनपुट स्टेज है, इसका कलेक्टर एक 1 के रिजेक्टेशन के साथ GND के साथ कनेक्ट हो जाएगा और इसका कलेक्टर डायरेक्टली GND के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ट्रांजिस्टरों के एमीटर पर वोल्टेज लाने के लिए यहाँ पर 2 रिजेक्टेशन यूज की गई। एक रिजेक्टेशन यहाँ पर 4.7 के और एक यहाँ पर 22 के रिजेक्टेशन होगी। तो देखिए जो भी हम यहाँ पर इनपुट देंगे, तो इनपुट देने के लिए हमें यहाँ पर एक कैपेसिटर भी लगाना होगा। जो भी हम इनपुट देंगे वो इस कैपेसिटर के इस पॉइंट पर देंगे। तो मैं यहाँ पर इन लिख देता हूँ। तो देखिए जब तक ये ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा, जब तक कि इस ट्रांजिस्टर की बेस पर कोई वोल्टेज ना हो, क्योंकि कोई भी ट्रांजिस्टर हो उसे वर्क करने के लिए कुछ वोल्टेज उसकी बेस पर होना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हम एक रिजेक्टेशन GND के साथ कनेक्ट कर देंगे। पर ये रिजेक्टेशन यहाँ पर 50 के की रिजेक्टेशन होगी। जो भी हम यहाँ पर इन देंगे वो हमें आउटपुट यहाँ से इस पॉइंट से देखने को मिल जाएगा, यानी इस ट्रांजिस्टर की कलेक्टर से हमें आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो इसी आउटपुट को हमें अपने जो वाइसिंग सेक्शन का ट्रांजिस्टर है इसके बेस पर देना होगा। तो देखिए मैंने ऐसे यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। तो जो भी सिग्नल देंगे वो हमें यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें फीडबैक का भी अरेंजमेंट करना होगा, जिससे कि हमारे यहाँ पर आउटपुट डिसाइड हो सके। यहाँ पर जो फीडबैक रिजेक्टेशन यूज की गई वो यहाँ पर 50 के है, लेकिन मेरे हिसाब से आप यहाँ पर करीब 33 के की ही फीडबैक रिजेक्टेशन लगाइएगा, तो आपको यहाँ पर साउंड क्लियर और स्पष्ट सुनाई देगी। अदरवाइज आपको यहाँ पर गैंग ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, जिससे आपकी साउंड यहाँ पर क्लियर नहीं होगी। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं फीडबैक वाले पॉइंट पर एक नेटवर्क भी लगाना कंपलसरी होता है। तो हमें यहाँ पर वो नेटवर्क भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। और ये 120 ओम की रिजेक्टेशन है, ये 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। यहाँ पर जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं इनकी वोल्टेज की बात करें तो आप यहाँ पर 50 वोल्टेज रख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा वर्किंग वोल्टेज है वो करीब 90 वोल्ट है। तो आप यहाँ पर करीब 50 वोल्टेज रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज आते हैं कुछ रिजेक्टेशन के थ्रू आते हैं। लेकिन आप जो यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर जो रिजेक्टेशन कैपेसिटर दिखाएं, इसका वोल्टेज आपको 100 वोल्ट या फिर आप यहाँ पर 150 वोल्ट रखेंगे। अदरवाइज यहाँ पर ये कैपेसिटर ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं।
तो देखिए ये कैपेसिटर किस लिए लगाया जाता है, एक बार मैं ये भी एक्सप्लेन करा दूं कि जो हमारे वोल्टेज में कुछ नॉइसेस होते हैं तो ये नॉइसेस को ये कैपेसिटर यहाँ पर कैंसिल कर देता है, तो हमें यहाँ पर कोई भी हनिंग वगैरह की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। तो देखिए इस एम्पलीफायर को अपनी वर्किंग यानी ऑडियो रेंज में रखने के लिए यहाँ पर एक PFP लगाया जाता है। तो देखिए ये PF यहाँ पर लगाया जाता है और इस PF के लगाने से आपको अपने एम्पलीफायर में थोड़ी शार्प देखने को मिल जाती है, यानी ट्रेवल का रिस्पॉन्स भी थोड़ा देखने को मिल जाता है। तो देखिए इस PF को यदि आप चाहें तो 100 PF लगा सकते हैं या फिर 47 PF या फिर आप यहाँ पर 220 PF भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 100 PF लगा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 100 PF भी काम कर जाता है, केवल PF लगाना होना चाहिए। तो देखिए यदि आप इस सर्किट में थोड़ा ट्रेवल का रिस्पॉन्स और अच्छा चाहते हैं तो आप ये ड्राइवर स्टेज के ट्रांजिस्टर देखें, इसके बेस टू कलेक्टर एक PF भी लगा दीजिएगा, यानी यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई से लेकर इसके बेस पर, यहाँ पर GND से लेकर इसके बेस पर एक PF लगा दीजिएगा, जो कि यहाँ पर 330 या फिर 470 PF हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ट्रेवल का रिस्पॉन्स और अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से सर्किट डायग्राम कंप्लीट होता है। और तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद ही आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, तो मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो में कुछ छूट गया हो जो कि आप मुझे बताना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो इस वीडियो में कुछ भी नहीं छूटा, एकदम क्लियर और स्पष्ट इस सर्किट डायग्राम को मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर भी यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो, जब तक के लिए हैव ए नाइस डे और जय हिंद, वंदे मातरम।